Hello students, welcome in the physics class. Today we will start with our new concept, that is moment of inertia. हम लोग बात करेंगे आज किसकी? मोमेंट ऑफ inertia. inertia हम लोगों ने बात की थी पहले लॉज ऑफ मोशन में, जो स्टार्टिंग में कंसेप्ट किए थे हम लोगों ने. inertia आप लोगों के पास क्या है? इट इज द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और अ स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन. अब क्योंकि हमारे पास वहाँ पर हमने बात की थी कि दैट द inertia ऑफ द बॉडी दैट इज मेजर्ड बाय इट्स मास. मोर इज द मास, मोर इज द inertia ऑफ द बॉडी. यहाँ पर भी हमारे पास क्या होगा? जैसे बॉडी आपके पास रोटेट करेगी या आपके पास रेस्ट में है, तो इसकी स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ जो यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म रोटेशन मीन्स व्हेन द बॉडी इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, देन इट इज नॉट चेंज्ड बाय द बॉडी इटसेल्फ. सो दैट इज आल्सो नोन एज अ inertia of the rotational motion. As the inertia of the linear motion that is measured by the mass of the body, so in this case the inertia of the rotational motion of the body is measured by moment of inertia. So moment of inertia, that is a physical quantity which measure the inertia of the body in a rotational motion. तो हमारे पास ये क्या आ गया? It is the physical quantity which measures the inertia of rotational motion. Of a body. That is known as moment of inertia. मतलब ये क्या करेंगे? आपके पास rotational motion में inertia of a body in a rotational motion. Inertia of a body, ऐसा लिखते हैं. Inertia of a body in a rotational motion. ठीक है? या inertia of a body in a rotational motion. That is known as what? That is known as a moment of a inertia. ठीक है? अब हमारे पास क्या होता है कि जैसे ही बॉडी आपके पास रोटेट करेगी, इट रोटेट्स अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस. किसी फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट ये क्या करेगी? रोटेट करेगी. तो इसको मेजर कैसे करना है? हम लोगों ने सिंपली आइडिया से तो आ गया आपके पास कि वो फिजिकल क्वांटिटी विच मेजर्स द inertia of a body in the rotational motion is known as a moment of inertia. But how we have to measure this one? So moment of inertia of a body about the given axis is the product of the mass of all its particles and their perpendicular, the square of their perpendicular distances from the axis of a rotation. Means हम लोग क्या बोल सकते हैं कि that it is measured as the product of the mass of its particles and square of their perpendicular distances from the axis of the rotation. So moment of inertia of a body about an axis of rotation is the product of mass of its constituent particles and square of their perpendicular distances from axis of rotation. Axis of rotation. मान लो इसमें हम लोग इसको डिनोट करेंगे. इट इज डिनोटेड बाय आई. आई से हम लोगों ने इसको डिनोट कर लिया. मान लो हमारे पास कोई बॉडी है विच कंटेन्स n पार्टिकल्स एट डिस्टेंसेस r1, r2 and rn. So
कोई बॉडी हमारे पास आ गई जिसमें क्या पास आ गई, मान चलते हम लोग लेट अ बॉडी कंटेन्स n particles of masses m1, m2, so on, mn at perpendicular distances r1, r2, rn respectively from axis of rotation. Axis of rotation. अब देखो हमारे पास क्या है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैंने मेजर करना है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी I दैट इज इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर। एक की बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ द मास है ना स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस mn rn स्क्वायर। सो इसको सम की फॉर्मूला लिख दें बेटा हम लोग, दैट इज I फ्रॉम 1 to n mi ri स्क्वायर। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी। मोreover दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट्स SI यूनिट। देखो मास और स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस है हमारे पास, तो इसके SI यूनिट हमारे पास क्या आ गए, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। मास के हमारे पास किलोग्राम और डिस्टेंस के मीटर, और इसका स्क्वायर आ गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर। डायमेंशंस की बात करें तो डायमेंशंस मास है हमारे पास, और यहाँ पर n2 m1 n2 and t नॉट के बराबर हमारे पास है। सो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। डिपेंड किसके ऊपर करता है ये हम लोग थोड़ा रुक करके बात करेंगे। अभी हम लोग बात करेंगे यहाँ पर किसकी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, किसी बॉडी की, रिजिड बॉडी की हम लोग निकालेंगे यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, हमने क्या कर लिया, कोई बॉडी मान ली, रिजिड बॉडी विच इज रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। सो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, इट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स रोटेशनल मोशन। मतलब रोटेशनल मोशन की वजह से वो एनर्जी क्या करेगी, एनर्जी पोजेस्ट करेगी, बॉडी कोई एनर्जी पोजेस्ट करेगी, दैट एनर्जी इज नोन एज अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। ठीक है, so it is the energy possessed by a body due to its rotation about an axis। किसी एक्सिस के अबाउट जब बॉडी क्या करेगी, रोटेट करेगी, तो उस रोटेशन की वजह से जो एनर्जी पोजेस की उसने उसको बोल दिया हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। मान लो हमारे पास ये कोई एक बॉडी हम लोगों ने मान ली, रिजिड बॉडी, इट इज रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। इस एक्सिस के अबाउट ये कर रही है, रोटेट कर रही है। मान लो हमारे पास द बॉडी दैट कंटेन्स n पार्टिकल्स, पहला हमारे पास एक m1 मान लिया, इसकी डिस्टेंस जो है डिस्टेंस r1 मान ली हम लोग ने एक्सिस ऑफ रोटेशन से। दिस वन इज m2 हम लोग मान लेंगे यहाँ पर, दिस इज r2 डिस्टेंस, यहाँ जैसे कोई nth पार्टिकल मान लिया हम लोग ने mn एंड इट्स डिस्टेंस इज rn। इस तरीके से हमारे पास बॉडी इज रोटेटिंग विद द यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ हमारे पास क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। ठीक है, so consider a body rotating about an axis with uniform angular velocity, uniform
particles, let body contains n particles, n पार्टिकल हमारे पास आ गए of masses m1, m2, so on, mn at perpendicular distances r1, r2, so on, rn respectively from the axis of rotation. अब हमें पता है जैसे ही ये बॉडी रोटेट करेगी इसके जो पार्टिकल्स हैं these will move in a circular path with their center on the axis of rotation. तो मान के चलते हैं हम लोग that v1, v2 and v3 with their velocities. So the velocities of the particles v1 की बात करूं then it is equal to r1 ओमेगा, r ओमेगा के बराबर आता है हमारे पास v that is equal to r ओमेगा, v2 that is equal to r2 ओमेगा and vn that is equal to rn ओमेगा. Now the kinetic energy of rotation की बात करें हम लोग, so kinetic energy of rotation जो इन सारे पार्टिकल्स की आएगी वही हमारे पास बॉडी की आएगी, तो दैट इज इक्वल टू हाफ m1 v1 square plus half m2 v2 square plus so on plus half mn vn square. This one. So this is equal to half m1 v1 की वैल्यू रखूं मैं तो यहाँ से आ गया r1 square ओमेगा square plus half m2 r2 square omega square plus so on plus half mn rn square omega square. मैं यहाँ से क्या करूँ बेटा, हाफ लेंगे मैंने कॉमन, यहाँ से हाफ, इसको मैंने लिख दिया m1 r1 square plus m2 r2 square plus so on mn rn square and this is omega square. ये साइड. So this is equal to half, इसको मैं लिख दूँ समेशन I from 1 to n m I r I square and this is omega square. Now if we see that this summation of m I r I square that is equal to moment of inertia of the body. तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं that the kinetic energy of rotation so kinetic energy of rotation that is equal to half I omega square. This is the kinetic energy of rotation of the body on the given axis of rotation. ये हमारे पास आ गया. अब बात करेंगे हम लोग यहाँ से इसकी डेल्टा फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात करेंगे हम लोग बेटा, इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया. बात की कि जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन दैट इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर के बराबर आ गया. सो दिस इज फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया. अगर हम लोग बात करें काइनेटिक एनर्जी of translation, ट्रांसलेशन या ट्रांसलेशनल मोशन एक ही बात है हमारे पास, ठीक है. सो दैट इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन दैट इज हाफ I ओमेगा स्क्वायर. ध्यान रखना हाफ तो बेटा दोनों में आएगा. v जो है दैट इज रिप्लेस्ड इन द रोटेशनल मोशन बाय द एंगुलर स्पीड, एंगुलर वेलोसिटी से हम लोगों ने इसको कर दिया रिप्लेस कर दिया. एंड मास दैट इज रिप्लेस्ड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया. सो
whatever is the role of the mass in the translational motion, that is the role of the moment of inertia in the rotational motion. This is the physical significance of moment of inertia. मतलब जो रोल आपके पास मास जो है वो किसमें ट्रांसलेशनल मोशन में प्ले करेगा, वही रोल हमारे पास रोटेशनल मोशन में कौन करेगा, प्ले करेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया. इट मींस दैट इन रोटेशनल मोशन द मास इज रिप्लेस्ड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मींस इन प्लेस ऑफ मास वी विल यूज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी. ठीक है, यही बात हम लोगों ने पहले कही थी. सो whatever role is played by the mass in the translational motion, that role is played by moment of inertia in a rotational motion. ये ट्रांसलेशनल में और किसमें आ गया, रोटेशनल मोशन में आपके पास आ गया. ठीक है, सो सिंपल सी बात हम लोगों ने यहाँ से सीख ली. दैट द मास, जो मास है आप लोगों के पास है, दैट इज रिप्लेस्ड बाय द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ठीक है, हमारे पास मास को जो है कौन रिप्लेस कर रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया. हम लोग यहाँ से बात करेंगे रेडियस ऑफ गायरेशन, लेकिन उससे पहले बात करेंगे हम लोग कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास डिपेंड किस किस के ऊपर करता है. ठीक है, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन ध्यान दें आप लोग कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी दैट इज नॉट फिक्स्ड. It is different about the different axes of rotations. पहली बात आपके पास it depend on the orientation of axis of rotation. ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन का मतलब है आपके पास कि एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसे है आपके पास. जैसे मान लो ये मेरे पास मार्कर है रिजिड बॉडी में, तो मान लो इसको एक्सिस ऑफ रोटेशन आपके पास ऐसे भी आ सकती है, इसकी लेंथ के परपेंडिकुलर भी आ सकती है, या इसके लेंथ के अलोंग भी आ सकती है. मींस बॉडी ऐसे भी रोटेट कर सकती है, बॉडी ऐसे भी रोटेट कर सकती है, या बॉडी आपके पास थोड़ा सा मैंने इसको तिरछा सा कर दिया तो वैसे भी आपके पास क्या कर सकती है, रोटेट कर सकती है. इट मींस दैट ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे भी होगी, एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे भी आ गई तो ऐसे रोटेट कर जाएगी, नहीं तो इस तरीके से रोटेट कर जाएगी. दैट इज द ओरिएंटेशन ऑफ अ एक्सिस ऑफ रोटेशन. सेकंड वन दैट इज द पोजीशन ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन. पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन. पोजीशन का मतलब है जैसे मान लो बॉडी को मैंने ऐसे ही इसको ऐसे ही रोटेट करवाना है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन इसके सेंटर के ऊपर भी आ सकती है, यहाँ जैसे भी आ सकती है, यहाँ जैसे भी आ सकती है. तो किसके अबाउट ये रोटेट कर रहे हैं. ठीक है, यहाँ पर साइड में भी आ सकती है इस तरीके से. तो ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, पोजीशन ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन. नेक्स्ट वन दैट इज द शेप ऑफ द बॉडी. शेप ऑफ बॉडी. कोई बॉडी स्फेरिकल है उसके लिए अलग आएगा, सिलिंड्रिकल है उसके लिए अलग आएगा. अगर आपके पास कैसी है बॉडी, मान लो डिस्क की फॉर्म में है आपके पास, रिंग की फॉर्म में है, तो आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, डिफरेंट आएगा. इट आल्सो डिपेंड ऑन व्हाट दैट इज द शेप ऑफ द बॉडी. नेक्स्ट वन साइज ऑफ द बॉडी. इट आल्सो डिपेंड ऑन द साइज. एंड लास्ट वन दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास with respect to the axis of rotation. Distribution of mass with respect to axis of rotation. मीन्स हमारे पास मास जो है अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन ये किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किए गए, इज इट डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली और नॉट. ठीक है, तो उन सारी चीजों के ऊपर हमारे पास क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो डिपेंड करेगा. इट मींस डिफरेंट एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा आपके पास, डिफरेंट आएगा. ठीक है, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी बॉडी का जो है वो फिक्स नहीं है. इट वेरी व्हेन द एक्सिस ऑफ रोटेशन दैट इज चेंज्ड. मतलब आपके पास चेंज हो जाएगा जैसे ही एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगा बेटा, आपके पास चेंज हो जाएगा. अब एक कंसेप्ट और आता है यहाँ पर, रेडियस ऑफ गायरेशन. ये हमारे पास क्या चीज है, रेडियस ऑफ गायरेशन.
गायरेशन अगर हम लोग बात करें किसकी, दैट इज द रिजिड बॉडी की, किसी भी रिजिड बॉडी की, रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ रिजिड बॉडी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन such that if whole of the mass were concentrated at this point, then the moment of inertia of the body about the given axis is same as is due to the actual distribution of the mass in the body. कुल मिलाकर के हम लोग ये ऐसा बोल सकते हैं कि दैट देखो मास पूरा का पूरा कहाँ पर कंसंट्रेट होता है, एट द सेंटर ऑफ मास। तो हम लोग सिंपली याद रखने के लिए ऐसा भी बोल सकते हैं कि दैट रेडियस ऑफ गायरेशन इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, किसकी डिस्टेंस आ गई आपके पास, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, दैट इज नोन एज द रेडियस ऑफ गायरेशन। लेकिन हमने क्या पढ़ लिया यहाँ पर कि दैट रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ बॉडी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, perpendicular distance of a point from the axis of rotation such that if whole mass of the body were concentrated at this point, then the moment of inertia of the body remains same as due to the actual distribution of the mass in the body. ठीक है, सो इसको डिनोट करते हैं हम लोग, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल के। कैपिटल के से हम लोगों ने क्या करना है, इसको डिनोट करना है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, रेडियस ऑफ गायरेशन की बात करेंगे। मान लो ये हमारे पास क्या आगे बनेगा, रिजिड बॉडी आगे इसके लेट द बॉडी दैट इज रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट क्या करेंगे, बॉडी रोटेट कर रही है। ठीक है, ये मैंने साइड कैसे ले ली, एक्सिस ऑफ रोटेशन इस तरीके से, इसके अबाउट बॉडी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। तो मान लो हमारे पास लेट बॉडी कंटेन्स n पार्टिकल्स, n पार्टिकल्स हमारे पास आ गए। सो लेट द बॉडी कंटेन्स n पार्टिकल्स, each of mass m, हर किसी का मास कितना है, m, at perpendicular distances r1, r2 and rn from axis of rotation। ठीक है, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, आई दैट इज इक्वल टू m r1 स्क्वायर प्लस m r2 स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस m rn स्क्वायर, क्योंकि हर पार्टिकल का मास कितना माना हुआ है हम लोगों ने, m के बराबर माना हुआ है। सो दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज m into r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस rn स्क्वायर। लेट दिस वन बी द नंबर 1। अगर मान लो हमने मान लिया कोई एक पॉइंट P यहां पर आ गया, दिस इज पॉइंट P at which the whole of the mass of the body is concentrated at distance a from the axis of rotation। मतलब ये आ गया सेंटर ऑफ मास और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आ गई, k के बराबर आ गई, किससे, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, देन इट इज नोन एज द रेडियस ऑफ गायरेशन। तो मान लो हमारे पास लेट P be the point at perpendicular distance k from axis of rotation at which entire mass of body is supposed to be concentrated। माना है supposed to be concentrated
inertia of the body about the axis of rotation, that is given by I dash, that is equal to total mass of the body m into k square. Just let this is number 2. यही आ गया। क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग इक्वेशन 1 by n से मल्टीप्लाई कर दो और n से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय n into m, और यहाँ से r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस so on प्लस rn स्क्वायर डिवाइडेड बाय n into m, total number of particles n and mass of each particle, that is equal to the total mass of the body. So this can be written as I is equal to m r1 square plus r2 square plus so on plus rn square divided by n. अब क्योंकि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन सेम है, दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया of the body about this given axis when the mass is concentrated at point P and due to the actual distribution of the mass in the body, that is same. वो क्या आएगा आपके पास सेम। तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, that this one I dash that is equal to I. So I dash किसके बराबर था, m k square that is equal to, यहाँ से देखिए अगर हम लोग m r1 square plus r2 square plus so on plus rn square divided by n. इस m से m कैंसिल आउट, so this k square that is equal to r1 square plus r2 square plus so on plus rn square divided by n. So k की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो k हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, ये square root of this r1 square plus r2 square plus so on rn square divided by n, इसका square root हमारे पास आ गया। So this k that is equal to r1 square plus r2 square plus so on plus rn square upon n under the root. This is the radius of a gyration. तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि that radius of gyration of a body about a axis of rotation is the root mean square distance of its constituent particles from the axis of rotation. Radius of gyration of a body about the given axis of rotation is equal to the root mean square distance of its constituent particles from the axis of a rotation. अब ये भी हमारे पास रेडियस है, रेडियस मतलब आपके पास डिस्टेंस है, रेडियस ऑफ गायरेशन हो गया, डिस्टेंस के बराबर ही हो गया। तो हमारे पास ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है एंड इट्स एसआई यूनिट जो डिस्टेंस के है हमारे पास वही इसके एसआई यूनिट है। तो इसके एसआई यूनिट क्या है आपके पास, दैट इज मीटर। रेडियस ऑफ गायरेशन की एसआई यूनिट क्या होगी बेटा, मीटर हमारे पास आ। तो सिंपल सी बात ये रखनी है आप लोगों ने ध्यान में कि दैट रेडियस ऑफ गायरेशन इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। बस ऐसे आप लोगों ने ध्यान में रखना है, इसको ज्यादा नहीं समझना। हम लोग बात करते हैं यहाँ पर दैट रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है अब जो हम लोग करने जा रहे हैं यहाँ पर। चलो बात करते हैं हम लोग दैट इज रिलेशन बिटवीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड टॉर्क। बिटवीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड टॉर्क, इनके बीच में हम लोग रिलेशन निकालते हैं। मान लो हमारे पास कोई जो बॉडी है दैट कंटेन्स n पार्टिकल्स ऑफ masses m1 m2 so on mn at perpendicular distances rn r1 r2 and rn respectively from the axis of a rotation.
तो ये हम लोगों ने मान ली रिजिड बॉडी। This is the axis of rotation and let the body is rotating what the given axis with uniform angular acceleration alpha, constant acceleration। इसके साथ क्या करेंगे, रोटेट करेंगे, ठीक है। So that a rigid body is rotating about an axis with uniform angular acceleration, uniform angular acceleration alpha। Let the body that contains n particles, हमारे पास n particles हम लोग ने मान लिए, यहाँ पर आप लोग ने ये m1 मान लिया एट डिस्टेंस r1, यहाँ जैसे आप लोग ने m2 मान लिया, डिस्टेंस r2 मान ली इसकी, और यहाँ जैसे हम लोग ने कौन सा मान लिया, nth मान लिया, डिस्टेंस rn के ऊपर हम लोग ने मान लिया। इस तरीके से परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस के ऊपर आप करना, ठीक है। सो लेट the body contains n particles of masses m1, m2, so on mn and perpendicular distances r1, r2, rn respectively from axis of rotation, ठीक है। तो लीनियर एक्सेलरेशंस ऑफ द पार्टिकल्स, हम लोग लीनियर एक्सेलरेशंस की बात करेंगे क्योंकि इसमें हम करेंगे सर्कल में मूव करेंगे, तो उसमें आपके पास क्या आएगा, किसी पॉइंट के ऊपर लीनियर एक्सेलरेशन आपके पास आएगा। सो द लीनियर एक्सेलरेशन, सो लीनियर एक्सेलरेशंस of particles, that is a1 is equal to r1 alpha, a2 that is equal to r2 alpha and an that is equal to rn alpha। हमने इक्वेशन किया था हमने ना लीनियर एक्सेलरेशन है ना एंगुलर एक्सेलरेशन a is equal to r alpha के बराबर। सो द फोर्सेस on the particles, देखो पहले के ऊपर निकालेंगे तो m1 e1 आता है हमारे पास, that is equal to m1 r1 अल्फा, ऐसे ही f2 आ जाएगा किसके बराबर, m2 r2 अल्फा, और fn की बात करें तो mn rn अल्फा के बराबर हमारे पास। सिंपली ये एक्सेलरेशन क्या कर दिया हम लोगों ने, r अल्फा कर दिया। सो moment of forces on the particles, देखो पहले के ऊपर निकालेंगे हम लोग moment of force, that is T1 that is equal to r1 f1। तो इसको अगर मैं r1 से मल्टीप्लाई करूँ इसको तो r1 into r1 स्क्वायर आ जाएगा आपके पास, f की वैल्यू रखूंगा यहाँ पर तो मेरे पास आ गया f1 r1 स्क्वायर अल्फा। ऐसे ही मैं दूसरे की बात करूंगा तो क्या जाएगा m2 r2 स्क्वायर अल्फा, और ऐसे ही अगर मैं बात करूंगा nth पार्टिकल की तो mn rn स्क्वायर अल्फा। सो टोटल टॉर्क ऑन द बॉडी, नेट टॉर्क ऑन द बॉडी, टोटल निकालना है किसके बराबर, दैट इज tau is equal to tau1 plus tau2 plus so on plus tau n। So this is equal to पहला m1 r1 स्क्वायर अल्फा प्लस m2 r2 स्क्वायर अल्फा प्लस so on प्लस mn rn स्क्वायर अल्फा के बराबर हमारे पास है। यहाँ से बेटा अल्फा मैं ले लूँ कॉमन तो मेरे पास क्या आ गया, दिस टॉप दैट इज इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस so on प्लस mn rn स्क्वायर, और यहाँ पर आपके पास क्या आ गया
एक्सिस अल्फा। इसको लिख दूंगा सम के फॉर्म में, तो मेरे पास क्या आ गया, दिस टॉर्क दैट इज इक्वल टू समेशन I from 1 to n MIRI square into alpha. That's all. This summation of MIRI square that is equal to moment of inertia. So this torque that is equal to I into alpha. So this is the relation between the moment of inertia and torque. That torque is equal to the product of a moment of inertia and a angular acceleration of the body. ये हमारे पास है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये रिलेशन कर लिया। अगले रिलेशन की बात करते हैं हम लोग, दैट इज अ रिलेशन बिटवीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे हम लोग। टॉर्क के साथ कर लिया हम लोगों ने, एंगुलर मोमेंटम के साथ हम लोग अब बात करेंगे इसकी, ठीक है बेटा। सो रिलेशन बिटवीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर मोमेंटम। Consider a rigid body is rotating about an axis with constant angular velocity omega. इसमें हम लोग कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी की बात करेंगे, ठीक है। कोई रिजिड बॉडी हमारे पास कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ किसी गिवन एक्सिस के अबाउट क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। मान लो हमारे पास जो बॉडी है दैट कंटेन्स n पार्टिकल्स of masses m1 m2 and so on mn at perpendicular distances r1 r2 and rn respectively from the axis of a rotation, ठीक है। तो ये तो मैंने मान ही लिया। मान लो हमारे पास क्या है, लेट द बॉडी, या हमने मान लिया कंसीडर a rigid body is rotating about an axis with uniform angular velocity omega. Uniform angular velocity omega. Let the body contains n particles. Body contains n particles of masses m1, m2, mn at perpendicular distances r1, r2, rn respectively from the axis of rotation. ये हमने मान लिया। अब क्या है हमारे पास कि मान लो हमारे पास जो लीनियर वेलोसिटीज है, हम लोगों ने जैसे पहले बात की थी काइनेटिक एनर्जी के केस में, वैसे ही लीनियर वेलोसिटीज निकालेंगे यहाँ पर। सो द लीनियर वेलोसिटीज ऑफ द पार्टिकल्स, यहाँ से निकालेंगे हम लोग, दैट इज v1 इज इक्वल टू r1 ओमेगा, v2 आपके पास r2 ओमेगा, vn दैट इज इक्वल टू rn ओमेगा। Now the linear momentum of the particles, हम लोग लीनियर मोमेंटम की बात करेंगे इनके। तो लीनियर मोमेंटम की बात करें तो पहले की बात करें p1 दैट इज इक्वल टू p दैट इज इक्वल टू m into v आता है हमारे पास। तो मेरे पास आ गया m1 v1, तो ये आ गया आपके पास m1 r1 ओमेगा। ऐसे ही p2 की बात करूं तो दैट इज m2 r2 ओमेगा, और ऐसे pn दैट इज mn rn ओमेगा के बराबर। नाउ एंगुलर मोमेंटम देखिए तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल्स, इन पार्टिकल्स का मैं अगर एंगुलर मोमेंटम की बात करूं, सारे पार्टिकल्स की बात करूं, तो मेरे पास एंगुलर मोमेंटम क्या आ गया, दैट इज दिस वन n1 दैट इज r1 p1। r1 p1 का मतलब हो गया आपके पास इस
एंगुलर मोमेंटम की बात करें हम लोग, सो एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी, रिजिड बॉडी की बात करें हम लोग, रिजिड बॉडी की, सो दैट इज L is equal to L1 plus L2 plus so on, L n के बराबर हमारे पास आ गया। So this L is equal to M1 R1 square omega plus M2 R2 square omega plus so on plus Mn Rn square omega। मैं यहाँ से ओमेगा के कर लूँ, कॉमन ले लूँ, तो मेरे पास बच गया ये M1 R1 square plus M2 R2 square plus so on plus Mn Rn square, और यहाँ पर हमारे पास क्या गया, दिस इज ओमेगा। इसको मैं सम की फॉर्म में लिख दूं तो मेरे पास आ गया दैट दिस L दैट इज इक्वल टू समेशन I from 1 to n Mi Ri square and this one is omega। ठीक है, अब ये सारा आपके पास दिस इज समेशन ऑफ Mi Ri square दैट इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सो दैट इज I omega। So this is the relation between the moment of inertia and angular momentum. That angular momentum, that is the product of moment of inertia and angular velocity। इस तरीके से हमारे पास है ये रिलेशन आ जाती है। ठीक है बेटा, अब एक और बात करते हैं हम लोग, दैट इज द रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क। वैसे निकाल रखा है हम लोगों ने, रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क। हमें पता है, अभी भी रिलेशन किया हम लोगों ने, वी नो दैट एंगुलर मोमेंटम दैट इज इक्वल टू I ओमेगा, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएट कर देते हैं बेटा इसको, तो मेरे पास आ गया dl ओवर dt दैट इज इक्वल टू d ओवर dt ऑफ I ओमेगा। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इसकी तो हमारे पास टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, तो मैंने इसको लिख दिया dl ओवर dt दैट इज I d ओमेगा ओवर dt। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू एंगुलर एक्सेलरेशन, सो दिस dl ओवर dt दैट इज इक्वल टू I into अल्फा। I into अल्फा किसके बराबर था, टॉर्क। ये भी रिलेशन किया था हम लोगों ने, सो दिस dl ओवर dt दैट इज इक्वल टू टॉर्क। या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं दैट दिस टॉर्क दैट इज इक्वल टू dl ओवर dt। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखे हम लोग, इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म that is tau is equal to dl over dt, ये हमारे पास आ जाता है। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमने पहले भी फाइंड आउट किया था, दैट इज द रिलेशन बिटवीन द टॉर्क एंड द एंगुलर मोमेंटम। पहले भी हम लोगों ने बात की थी इसकी, तो वहाँ पर भी हमारे पास यही रिलेशन आया था, यहाँ पर भी हमारे पास यही रिलेशन है। किसी भी रिलेशन से आप लोग इसको ड्रॉ करो, चाहे पिछले वाला आप लोग अडॉप्ट कर लो मेथड, चाहे ये वाला मेथड, रिलेशन आपके पास से आएगा टॉर्क दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है बेटा, तो आज के लिए आपके पास इतना ही है, इसको अच्छे से रिवाइज करना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।